विजय जी, मैं ये समझना चाहती हूं आपसे कि भाई ये क्यों हुआ। बार बार एक बात कही जाती है, एमएसएमई देश का 15% जीडीपी देने वाला एक सेक्टर, जिसका 1/3 अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, छोटे कामगार बीड़ी बनाएंगे, चूड़ी बनाएंगे, इस तरह का रोजगार करेंगे, एक सेटअप लगाएंगे, 3 लोगों को नौकरी देंगे, उस पर इतनी जबरदस्त मार क्यों पड़ी? गरिमा जी, सबसे पहले आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। सर प्रणाम। देखिए, हकीकत नंबरों में है, थोड़ा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा, और उसके सॉल्यूशन भी क्या है वो भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मेरे को सिर्फ 1-1.5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आंकड़े कुछ आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, एक रिपोर्ट फोर्ब्स की अगर आप देखें फरवरी 2024 की, उसमें बहुत क्लियर है कि करीब हमारे देश में 6.33 करोड़ एमएसएमई है, जिसमें से करीब 6.3 करोड़ माइक्रो है, मतलब बिल्कुल जो 1-2 लोगों को रोजगार देते हैं। कुल रोजगार करीब 12.36 करोड़ हमारे पास एमएसएमई सेक्टर में आता है। ये आंकड़े को आप ध्यान में रखिए, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। अगर आज भारत का बाजार बढ़ रहा है, कंज्यूमर अगर खपत कर रहा है, तो उसको सप्लाई कौन कर रहा है? तभी तो हम रोजगार और इंडस्ट्री लगा पाएंगे। 2014 में जो चाइना से इंपोर्ट होता था वो था $58 बिलियन। 2022 में बढ़ के हो गया $102 बिलियन, और 2023 में बढ़कर हो गया $122 बिलियन। इसने भी कमर तोड़ी क्या? ये जो चीन से मैं वही आ रहा हूं। ये मेरे को टाइम दीजिए, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको सारे आंकड़े देता हूं। इसका मतलब यह है कि हमारा आयात चाइना से डबल हो गया। अब किस क्षेत्र में डबल हुआ, अब आपको ये समझिए, और क्यों कमर टूटी, इसका भी आंसर इसी में। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सबसे ज्यादा जो आयात होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, करीब $44 बिलियन। इसका मतलब अगर आप घर में कोई प्रेस बनाते थे, टेबल लैंप बनाते थे, तो उसका कोई सॉकेट बनाता था, कोई बल्ब बनाता था, कोई उसकी बॉडी बनाता था, ये सारे माइक्रो सब कंपोनेंट बनाते थे, और बड़ा ब्रांड उनसे खरीद के असेंबल करके प्रोडक्ट बाजार में लाता था। ठीक है, और ब्रांडिंग होती थी। अब क्या हुआ, जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने एमएसएमई से खरीदना बंद करके चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट शुरू किया। सिर्फ अब क्या हो रहा है बाजार में, अगर आप कंपनियों लेकिन विजय सरदाना, ये भी डीमोनेटाइजेशन को फैक्टर जो लोग मानते हैं, बड़ी रिसर्च है उस पर भी कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी जिस तरीके से लागू हुआ वो, और उसके बाद कोविड में अचानक लॉकडाउन होना भी, बड़े 3 शॉक लगे एमएसएमई को, खासतौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को, छोटे कारोबारी को, रोजगार जहां पर खत्म हो गए। ये देखिए, ये अपने आप को भुलावे में रखना बहुत अच्छा है। आप चले जाइए, क्योंकि मैं खुद जाता हूं फील्ड में, आप चले जाइए दिल्ली के चांदनी चौक में, आप चले जाइए भागीरथ पैलेस में जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मार्केट है, आप चले जाइए किसी भी बड़े बाजार में जहां होलसेल ट्रेडिंग होती है, वहां व्यापारियों से बात करिए कि यार आप मेक इन इंडिया क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई साहब शुरू किया था, लेकिन आपके इंस्पेक्टर और करप्शन इतना ज्यादा है कि बेहतर है चाइना से इंपोर्ट कर ले, फैक्ट्री नहीं चला सकते इस देश। और उसका सारा जो भार पड़ेगा वो इस देश के युवाओं पर बेरोजगारी की शक्ल में तो पड़ रहा है ना। आंकड़ा इस बात की तस्दीक करता है कि नहीं करता, वो आंकड़ा सच है कि नहीं है? आप देखिए, लाइफ बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। मैं हूं व्यापारी, मुझे धंधा करना है, मेरी दुकान है चांदनी चौक में, भागीरथ पैलेस में, सदर बाजार में, जो होलसेल मार्केट है, दिल्ली से सारा माल जाता है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, होता क्या है, जब मैं परेशान हूं तो मुझे तो अपनी दुकान चलानी है, मैंने फैक्ट्री लगा रखी है, 15-20 आदमी रखे हुए हैं, दुकान का खर्चा निकालना है, घर भी चलाना। नहीं, लेकिन करप्शन खत्म करना विजय जी सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है?
भाई अगर मैं करप्शन के चलते मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं, ये सारी चीजें सबके सामने हैं। क्या सरकार सेक्टर बाय सेक्टर, जितने एचएस कोड के चैप्टर हैं, 84 चैप्टर है हमारे एचएस में, क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, टेक्सटाइल मशीन की इंडस्ट्री को, फूड इंडस्ट्री को, केमिकल इंडस्ट्री को, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को, प्लास्टिक इंडस्ट्री को, क्या भारत सरकार बुलाएगी और उनसे पूछेगी कि भाई साहब आपको कौन से कानून में क्या दिक्कत है, हमें बताइए, हम हटाने को तैयार हैं, ताकि आप तो यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग में एक लैक, विजय जी अगर मैं मोटा मोटी पूछूं तो ये जो बेरोजगारी की तादाद में जब जब बताती हूं ना, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मैं ये बता रही हूं कि मेरे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मात्र 40% है। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की वो रिपोर्ट साझा करूं कि 83% इस देश में बेरोजगार युवा हैं। तो यानी कि पॉलिसी मेकिंग लैक हुआ कि नहीं हुआ? मैडम, एज ए कंज्यूमर मुझे दुख होता है जब मैं अपने घर में कोई चाइना का बना हुआ प्रोडक्ट लाके लगाता हूं, लेकिन मेरा व्यापारी, मेरा दुकानदार ये बोलता है भाई साहब क्या करें, हिंदुस्तान में आप बनाने नहीं देते, मेरे साथ हम चाइना से नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है।